कृष्ण भक्त की कहानी। सोहनपुर नाम का एक गांव था जहां रवि नाम का लड़का रहता था, जिसने वहीं के साहूकार से थोड़ा कर्ज ले रखा था। रवि घर से निकलकर साहूकार जगत सिंह के पास जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था, आज तो मैं साहूकार जगत सिंह के पास बैठकर पूरा हिसाब करूंगा। इतने दिन हो गए, मैंने तो उससे सिर्फ 1000 रुपए का ही कर्ज लिया था। अब तक तो कितने पैसे चुका बैठा हूं, उल्टा मेरा ही कुछ उसके तरफ निकलता होगा। उसने हिसाब नहीं लगाया होगा और हर महीने लठित को मेरे पास सूत लेने भेज देता है। रवि अपने मन में सारी योजना बनाता है और साहूकार जगत सिंह के पास पहुंच जाता है। जब रवि ने साहूकार से अपना हिसाब बताने को कहा तो जगत सिंह रवि से बोला, अरे देखो भाई रवि, इस बात की तो हम तारीफ करते हैं कि तुम हर महीने सूत दे देते हो, पर जहां तक रही हिसाब की बात, तो अभी तुम्हारी तरफ 600 से भी ज्यादा रुपए बकाया है। तुमने जो दिए वह सूत में और सूत वसूली के लिए लोगों को तुम्हारे यहां भेजने के खर्चे में बराबर हो गए। वैसे भी अब बहुत समय हो गया है, तो अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। मुझे अब तुम्हारे खेत पर कब्जा करना ही होगा और फिर खेत की कीमत से अपना पैसा निकालकर जो 20-50 रुपए बचेंगे वो तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। देखो भाई, हिसाब तो मेरा हमेशा बराबर रहता है। रवि ने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। ये तो बिल्कुल बेईमानी थी। रवि ने जगत सिंह को बहुत समझाया, पर जगत सिंह कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने रवि को वहां से दुत्कार कर भगा दिया। रवि रोता हुआ वापस अपने घर की ओर निकल लिया, पर उसका घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि उसके पूर्वजों की निशानी उसका खेत कैसे जाने दे सकता है, और उस खेत के छीन जाने के बाद उसके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं रहेगा। अब वो क्या करे? यही सोचते हुए वो रास्ते में ही एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कृष्णा जी, अब आप ही मेरी मदद करो। पूरे गांव में जगत सिंह ने आतंक मचा रखा है। धीरे धीरे सबकी जमीन हड़प रहा है। अब मेरा भी नंबर लग गया है। मैं क्या करूं भगवान, क्या करूं? कैसे अपने पूर्वजों की निशानी को बचाऊं? मेरी सहायता करो भगवान, मेरी सहायता करो। रवि की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वहां पर एक सन्यासी आए और उन्होंने रवि से पूछा, क्या बात है बेटा, क्यों दुखी हो रहे हो? बाबा, मैंने काफी समय पहले साहूकार जगत सिंह से 1000 रुपए का कर्ज लिया था। हर महीने किस्त में बहुत सारा पैसा दे चुका हूं, लेकिन वह अभी भी मेरा कुछ हिसाब बनाकर बैठा है और मेरा खेत हड़पना चाहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बेटा, यह कर्ज तो चीज ही बुरी है, पर चलो, जो हो गया सो हो गया। लेकिन तुम्हारा कष्ट जरूर दूर हो सकता है। यहां ही पास में कान्हा जी का एक विशाल मंदिर है। वहां पैदल जाओ, रात भर मंदिर में खड़े होकर कान्हा जी से प्रार्थना करो। कान्हा जी की कृपा से तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। अच्छा बाबा, ऐसा है तो मैं जरूर प्रार्थना करने जाऊंगा, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव वालों के लिए, क्योंकि जगत सिंह ने पूरे गांव वालों को परेशान कर रखा है। और सिर्फ मेरी परेशानी दूर होने से क्या होगा? जब गांव वाले ही परेशान रहेंगे तो? बेटा, बहुत अच्छे विचार है तुम्हारे। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे कष्ट जरूर दूर होंगे। रवि सन्यासी को प्रणाम करके मंदिर की ओर निकल जाता है। पैदल चलते चलते वह शाम तक कान्हा जी के मंदिर पहुंच ही गया। कान्हा जी का विशाल मंदिर देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। सचमुच विशाल और भव्य मंदिर था। रवि मंदिर में एक तरफ खड़े होकर प्रार्थना करने लगा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पूरी रात रवि मंदिर में खड़े होकर प्रार्थना करते रहा। भोर काल में सूर्योदय के पहले कान्हा जी ने रवि को दर्शन दिए। बेटा रवि। प्रभु, आप आ गए प्रभु। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। रवि श्री कृष्ण को सामने देखते ही बहुत खुश हो जाता है और उनके चरणों में गिर जाता है। उठो रवि, बोलो पुत्र, क्या चाहते हो? कृष्ण, श्री कृष्ण, जगत सिंह ने
हमारे पूरे गांव को अपने चंगुल में जकड़ रखा है। उससे हमें आज़ादी दिलवा दो भगवान। मेरे पूर्वजों का खेत जाने से बचा लो। ठीक है पुत्र, यह लो सोने की मोहरे, इन्हें ले जाकर जगत सिंह का हिसाब चुका दो और अपना खेत बचा लो और सुख का जीवन जियो। रवि के सामने ढेर सारी सोने की मोहरें आ गईं और श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। यह क्या कान्हा, इससे मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन गांव वालों का क्या होगा? पूरा गांव दुख में डूबा हो तो मैं अकेला सुखी रहकर क्या करूंगा? यह कहकर रवि ने सारी स्वर्ण मोहरें वापस श्री कृष्ण के चरणों में रख दी। रात होने पर रवि फिर से श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। रवि प्रार्थना करते रहा। रात बीत गई और फिर भोर हो गई। फिर से श्री कृष्ण प्रकट हुए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्यों रवि, अब क्या चिंता है? मैंने तुम्हें इतनी सारी मुद्राएं दी है, तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो सकता है। कान्हा, मेरा लक्ष्य सिर्फ मेरा अकेले का सुख नहीं है, मैं तो पूरे गांव का सुख चाहता हूँ। मैं अकेला सुखी हो जाऊं और गांव वालों का जीवन नर्क बना रहे तो मैं कैसे खुश हो पाऊंगा भगवान? रवि, मैंने तो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाने की कोशिश की, पर तुम नहीं भटके। जो इंसान अपने लक्ष्य से बिल्कुल नहीं भटकता, उसे ही लक्ष्य प्राप्त होता है। तो प्रभु पूरे गांव को जगत सिंह से मुक्ति दिलवाइए ना। ठीक है पुत्र, यह मुद्राएं तुम रखो, इन्हें गांव की भलाई में लगाना और तुम जगत सिंह के पास जाओ और उससे कहो कि मैं पूरे गांव का कर्ज चुकाने आया हूं। सबका हिसाब दिखाओ और अगर तुमने बिना हिसाब के लोगों को परेशान किया तो मैं सिपाहियों को बुला लूंगा। जी प्रभु, मैं ऐसा ही करूंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तुमने अपने साथ बाकी लोगों के लिए भी प्रार्थना की, इसलिए मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यह कहकर श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। रवि ने उन कुछ मुद्राओं को खर्च कर आलीशान कपड़े खरीदे और साहूकार के पास पहुंचा। साहूकार उसका बदला हुआ रूप देखकर चौंक गया। रवि ने बिना समय गवाए साहूकार जगत सिंह से कहा, साहूकार जगत सिंह, मैं पूरे गांव वालों का कर्ज चुकाने आया हूँ। हिसाब दिखाओ और पैसे ले लो। ये तो अच्छी बात है। देखो, मेरा हिसाब तो बराबर रहता है, किसी से ऊपर का एक पैसा भी नहीं लेता। अभी दिखाता हूँ हिसाब। ऐसा कहकर साहूकार पूरे घर में हिसाब किताब ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिला और साहूकार घबरा गया। अरे, ये क्या हो गया? मेरे सारे बहीखाते कहाँ गए? जगत सिंह, तुम्हारे पास तो कोई हिसाब नहीं है। तुम ऐसे ही गांव वालों को परेशान करते हो। मैंने सिपाहियों को बोल दिया है, वह आते ही होंगे तुम्हें गिरफ्तार करने। अरे नहीं, तुम यह क्या बोल रहे हो? सिपाहियों के आने के पहले ही मैं यह गांव छोड़कर भाग जाऊंगा। इतना कहकर जगत सिंह उस गांव को छोड़कर भाग जाता है। रवि समझ जाता है कि यह सब श्री कृष्ण ने किया है। वह मन ही मन श्री कृष्ण को धन्यवाद देता है।